ऐश वेंसडे, पश्चाताप और नई शुरुआत का दिन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्या आपने कभी अपने पापों के कारण दिल में भारीपन महसूस किया है? आज हम बात करेंगे ऐश वेंसडे यानी राख बुधवार के बारे में। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह पश्चाताप, नम्रता और परमेश्वर के पास लौटने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ लौटना है। आपने कभी अपने दिल में खालीपन महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं? हम इस दुनिया में जीते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर एक दिन परमेश्वर हमें बुलाता है। ऐश वेंसडे ऐसा ही एक दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ लौटना है। यह दिन हमें पश्चाताप करने, नम्र बनने और परमेश्वर के पास लौटने के लिए बुलाता है। ऐश वेंसडे क्या है? ऐश वेंसडे लेंट की शुरुआत का दिन है। लेंट 40 दिनों का समय होता है जिसमें हम पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेते हैं। इस दिन लोगों के माथे पर राख से क्रॉस का चिन्ह बनाया जाता है। यह राख हमें एक सच्चाई याद दिलाती है। उत्पत्ति 3:19, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर अस्थायी है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए बनी है। ऐश वेंसडे लेंट की शुरुआत का पहला दिन है। लेंट 40 दिनों का समय होता है जो हमें पश्चाताप, उपवास और प्रार्थना के लिए दिया गया है। ये 40 दिन हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यीशु मसीह 40 दिन जंगल में उपवास और प्रार्थना में रहे। मत्ती 4:2 कहता है, वह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखा हुआ। ऐश वेंसडे हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए बुलाता है। यह आत्मिक तैयारी का समय है। राख का आध्यात्मिक अर्थ। बाइबल में राख पश्चाताप का प्रतीक है। जब लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते थे तो वे राख में बैठते थे। योना 3:6। जब नीनवे के राजा ने परमेश्वर का संदेश सुना तो उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और राख में बैठ गया। ये नम्रता का चिन्ह था। राख हमें यह याद दिलाती है हम शक्तिशाली नहीं हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। बाइबल में राख पश्चाताप का प्रतीक है। जब लोग अपने पापों के लिए दुखी होते थे वे राख में बैठते थे। उदाहरण 1, नीनवे का राजा योना 3:6 कहता है, राजा ने राख में बैठकर पश्चाताप किया। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने पूरे शहर को क्षमा कर दिया। उदाहरण 2, अय्यूब 42:6 कहता है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। जब अय्यूब ने नम्रता दिखाई परमेश्वर ने उसे आशीष। ये नम्रता का चिन्ह था। राख हमें यह याद दिलाती है हम शक्तिशाली नहीं हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। सच्चा पश्चाताप क्या है? परमेश्वर केवल बाहरी चिन्ह नहीं चाहता, वो हमारा दिल चाहता है। योएल 2:13। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। इसका अर्थ है सच्चा पश्चाताप दिल से होता है, केवल माथे पर राख लगाने से नहीं, बल्कि जीवन बदलने से। जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें क्षमा करता है। परमेश्वर दिल को देखता है। परमेश्वर केवल बाहरी चिन्ह नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। 1 शमूएल 16:7 कहता है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर दिल को देखता है। आप राख लगाएं या न लगाएं, सबसे महत्वपूर्ण है आपका दिल। क्या आपका दिल पश्चाताप करता है? क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? यीशु का बलिदान और ऐश वेंसडे। ऐश वेंसडे हमें यीशु के बलिदान की याद दिलाता है। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। यीशु हमें दोषी ठहराने नहीं आया बल्कि बचाने आया। ऐश वेंसडे हमें क्रूस की ओर देखने के लिए बुलाता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। यशाया 59:2 कहता है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप हमें कमजोर करता है, हमें खाली करता है, हमें अंधकार में ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर है, परमेश्वर हमें। उराऊ पुत्र की कहानी। यीशु ने एक कहानी सुनाई। एक पुत्र अपने पिता को छोड़कर चला गया। उसने सब कुछ खो दिया। वो गरीब हो गया, टूटा हुआ, अकेला। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया,
मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। जब वो वापस आया, पिता ने उसे दंड नहीं दिया, पिता ने उसे गले लगाया। यह परमेश्वर का प्रेम है। जब हम वापस आते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। लेंट के दौरान हमें क्या करना चाहिए? ये 40 दिन का समय है, प्रार्थना करने का, उपवास करने का, बाइबल पढ़ने का। अपने जीवन को बदलने का ये समय परमेश्वर के करीब आने का है। याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। क्रूस का महत्व। ऐश वेंसडे हमें क्रूस की ओर देखने के लिए बुलाता है। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया। उन्होंने ये आपके लिए किया, मेरे लिए किया। उन्होंने आपको बचाने के लिए यह किया। रोमियो 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम और नई शुरुआत। सबसे सुंदर सच्चाई यह है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, परमेश्वर हमें वापस बुलाता है। ऐश वेंसडे नई शुरुआत का दिन है। यह आशा का दिन है। यह क्षमा का दिन है। सच्चा पश्चाताप कैसे करें? सच्चा पश्चाताप 4 कदमों में होता है। 1. अपने पाप को पहचानें। स्वीकार करें कि आपने गलती की है। 2. दिल से दुखी हों, पाप से नफरत करें। 3. परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें। 4. जीवन बदलें, फिर से वही गलती न करें। लेंट के दौरान क्या करें? यह समय है प्रार्थना करने का, उपवास करने का, बाइबल पढ़ने का, परमेश्वर के करीब आने का। याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर की क्षमा। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर क्षमा न कर सके। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो क्षमा करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको बचाना चाहता है। ऐश वेंसडे एक नई शुरुआत है। यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। नई शुरुआत, नया जीवन, नई आशा। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आज ऐश वेंसडे पर आइए हम अपने दिल को परमेश्वर के सामने नम्र करें, अपने पापों को स्वीकार करें और यीशु के पास लौट आएं, क्योंकि यीशु आपको प्रेम करता है और वो आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। आज परमेश्वर के पास आएं। वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आपसे प्रेम करता है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हमारे दिल को शुद्ध कर, हमें बदल दे, हमें तेरे करीब ला, हमें नया जीवन दे। हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में, आमीन।